ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 41ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। किसान अपनियां हक्की मंगां नूं लैके डटे हुए ने ते किसानां दा कहना है कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं हुंदे उदों तक वापस घरां दे वल किसान नहीं परतणगे, जिस नूं लैके लगातार केंद्र दे नाल मीटिंगां दा दौर भी जारी है, पर मीटिंगां बेसिट्टा रह रहीआं ने। किसान जथेबंदियां ने अगले ऐलान कीते ने कि आउण वाले दिनां दे विच 6 जनवरी 26 जनवरी 23 जनवरी ਅਤੇ 13 तरीक नूं लैके भी जो अहम ऐलान किसानां दे वल्लों बीते दिन कीते गए ने ते किसान जथेबंदियां दे आगूआं दी प्रैस कॉन्फ्रेंस भी होवेगी, जिस दे विच किसान आगू बीती रात दी बेसिट्टा रही मीटिंग तो बाद अगली रणनीति तय करके दसणगे। पहला सुणाउने आ कि आखिरकार जो सिंघू बॉर्डर के उत्ते किसान डटे हुए ने उन्हां दे हौसले किन्ने क बुलंद ने। देखिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश के अंदर किसानों का एक बहुत बड़ा महत्व है। और उसी महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने जब वो पहली बार धरने पर आए थे, दूसरे दिन ही उनको बातचीत के लिए बुला लिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली मीटिंग जो 3 को होनी थी वो 3 की जगह 1 को हुई थी। 2 दिन पहले बुलाया गया था कि बातचीत से रास्ता निकले। इसका अर्थ है कि भारत सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर के गंभीर भी है, चिंतित भी है कि जो बात अच्छी बात है उनको समझ नहीं आ रही, उनको अच्छे से समझा सकें, और कुछ सुधार भी करना है तो बैठ कर बातचीत के जरिए से उसको सुधार भी किया जाए। और 8वें दौर की बात अब तक हो चुकी है, तो इसका मतलब भारत सरकार ने तो खुले हाथ से अपना दिल खोल करके किसानों को आह्वान किया है कि आओ बैठो और रास्ता निकालो। लेकिन जब तक रास्ता नहीं निकलेगा तो सरकार का प्रयास तो कम हुआ नहीं है। देश की सियासत का बहुचर्चित नाम है नवजोत सिंह सिद्धू ते नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो चर्चावां दे विच ने, क्योंकि लगातार सिद्धू दे वल्लों खेती कानूनां दे समेत केंद्र सरकार दीआं वख-वख पॉलिसियां दे उत्ते आम लोकां दे नाल बैठ के खुंड चर्चा कीती जांदी है, जिस दे विच विस्तार दे नाल आम लोकां नूं सरकार दीआं पॉलिसियां दे बारे दस्सिया जांदा कि इन्हां दा नुकसान किस पद्धर तक आम लोकां तक पहुंच रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर अंमृतसर दीआं गलियां दे विच घुमदे फिरदिआं एक टी स्टॉल दे उत्ते बैठ के आम लोकां दे नाल विचार चर्चा कीती है कि कुछ इस विचार चर्चा दे विच खास ही हो सुणाउने आ। पहली गल तो यह कि सरकार कहती जी असीं बड़े पाते खां। पंजाब की सरकार किवें सिੱਧੀ 10 साल वाली कि कर्जा चढ़ाउंदी। सब तो बड़ा बोझ धरती के उत्ते की है, मैनूं दस दो। किसान खुदकुशियां क्यों करता है, की है सब तो बड़ा? ये सब तो बड़ा बोझ कर्जा ही है ना। मैं कहना इस तो उत्ते दी कोई बोझ है? वाह, क्या बात करती है। इसे करके किसान दुखी है, खुदकुशियां कर रहे हैं। बाकी भी व्यापारी भी उन्होंने उत्ते भी करते हैं। हुण तुसीं देखो, हिंदुस्तान की सरकार की जब तक सरदार मनमोहन सिंह 67 सालों के, ध्यान नाल सुनियो गल, 67 सालों के कर्जा 54 लाख करोड़। 67 साल पूरे 67 सालों के कर्जा 54 लाख करोड़। ते ये आए सुनो, ये आए 4.5 सालों के कर्जा 82 लाख। सब तो वध दुनिया के पेट्रोल डीजल के टैक्स किहड़े ने? हिंदुस्तान 70% टैक्स है। सारी दुनिया चो सब तो वध टैक्स सरकारां भोलेवा लेंदियां ने, फुल्लां तो रस लेंदियां ने, फुल भी वधिया लेना है। इहदे कानून जो पढ़ के वो कौन दिंदा पैसे भाई? तेल पाउणा छोटे नीचे नहीं, तुसीं पाउणे तेल लाउणा, तेल नाल सारियां चीज़ां वधिया नहीं करदियां। 70% मैं हुण दूजे देशां दे नहीं कह रहा, मैं करैक्ट करी दूजे देश ले लो, कैनेडा दे विच अमरीका सब तो घट 19% टैक्स। यार छड्डो तुसीं अमरीका कैनेडा दे विच कुछ नहीं। मैं कहना बांग्लादेश 25%। हुण तुसीं जिहड़ी गल कह रहे सी 23%, भाजी 23%। ते इह कहंदे आ भी असीं लोकां दे हितैषी हां। लोकां दी सरकार लोकां वास्ते हुंदी है कि मानियां डानियां वास्ते हुंदी है? दस्सण संविधान च लिखिआ? मैं कोई दस्सदा दस मित्रा, लोकतंत्र है और लोकां दी आवाज़ है। बीते रात जो
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बैठक हुई है और बैठक बेसिट्टा रही। बेसिट्टा मीटिंग तो बाद हुण एक मीटिंग अहम है देश के प्रधानमंत्री ਅਤੇ पंजाब भाजपा के आगुआं ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जो मीटिंग कुछ समा पहला शुरू हुई है तो इस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ सुरजीत कुमार जियाणी ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ विचार चर्चा हो सकती है। दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल ऑफिशियली खेती कानूनों को लैके कोई वार्तालाप का यह दूजा सिलसिला है जदों सीधे तौर के उत्ते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल कोई गलबात का सिलसिला अगे तुरिया है। सो अज की इस मीटिंग के विचों कोई ना कोई वड्डा ऐलान हो सकता है। अज की बैठक तो संभावनावां ने कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ 5:45 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर असीं तां एक गल दसना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खाली बीजेपी के नहीं 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री पूरे देश के आवाम के प्रधानमंत्री ने। तो इस करके असीं ऑनलाइन टाइम लिया, टाइम सानूं मिल गया तो असीं मिल के आवांगे। इस तरह मैं जथेबंदियों कहा भी तुसीं ऑनलाइन टाइम लेके प्रधानमंत्री नूं मिल सकते हो और प्रधानमंत्री तुहाडी गल सुनेगा। उस तो पहला मैं साल पहले मैं भी ऑनलाइन टाइम लेके 80 किसानों को लैके गन्ने की प्रॉब्लम सी गया सी ते हल हुई साडी तो प्रधानमंत्री जी ने हल करती। तो प्रधानमंत्री देश के लोगों के हित विच है ना कि देश के लोगों के उल्ट विच है। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि किसान जिहड़ा तरक्की करे, किसान खुशहाल होए। प्रधानमंत्री ने यह भी पता है कि किसान अगर खुशहाल होएगा तो देश खुशहाल होएगा। तो वो दुनिया के सब तो बड़े ताकतवर लीडर ने। साडे लई फखर की गल है कि सानूं उन्होंने समा दिता तो वो सारी पब्लिक नूं ही दिंदे आ जो टाइम मंग ले। तो उस तरह रूटीन मीटिंग है वो असीं मिल रहे हैं मैं तो सुरजीत कुमार जियाणी जी तो नैचुरली असीं उन्होंने कार्यकर्ता तो कोई भी गल हो सकती है कार्यकर्ता के लीडर के दरम्यान की गलबात होगी अच्छी गलबात होगी जो भी होगी देश के हित 'ਚ ही असीं गल्लां करते हैं जो आपस 'ਚ मिलते हैं समाज के भले 'ਚ ही करते हैं। प्रधानमंत्री सानूं दिशा निर्देश देणगे असीं वो लैके लोगों 'ਚ जावांगे ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਚਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਰੁਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संघर्ष से प्रभावित होकर और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर हमारा जो शिक्षा का मॉडल है, स्वास्थ्य का मॉडल है, बिजली का मॉडल है, पानी का मॉडल है, सीसीटीवी हो, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री हो, इन तमाम नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब मैं लखनऊ जाता हूं तो वहां आसपास के और उस तरफ के जो हमारे जिलों के साथी हैं वो ज्वाइन करते हैं। जब 1-2 दिन के लिए दिल्ली आता हूं तो यहाँ आसपास के जिलों के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं। ये बहुत शुभ संकेत है आम आदमी पार्टी के लिए। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तराखंड का किसान अपनी जान दे रहा है और उसके साथ सरकार दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार कर रही है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनको वाटर कैनन से रोका जा रहा है और साथ ही साथ उनको अपमानित करने के लिए आतंकवादी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या तमगा लगा रहे हैं किसानों के ऊपर। जो पिछले दिनों बीएसपी के तमाम नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की, उनके मन में इस बात की पीड़ा विशेष तौर से थी और जब हम लोगों की बातचीत होती है तब भी ये बात आती है सामने
कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी जो मिशन लेकर चली थीं, चाहे वो हाथरस का कांड हो, लखीमपुर खीरी का कांड हो, जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, उस पर उनके मौन से लोगों में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है। और ये भी एक प्रमुख कारण है कि आज बीएसपी को छोड़ के बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उधर कांग्रेस ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ बहुत वड्डी मात्रा दे विच इस दुनिया तो रुखसत हो चुके हैं। इन्हां चीज़ां नूं वेखदिआं जल्द तो जल्द किसानां दी सार केंद्र सरकार लवे अते इन्हां कानूनां नूं वापस लवे। आग्रह करना चाहता हूं सरकार से कि अब जिद छोड़े, अड़ियल रवैया छोड़े और किसानों की बात मांगते हुए तीनों बिलों को वापस ले। अगर कृषि प्रणाली में कोई बदलाव लाना चाहती है सरकार, तो बाद में इन सभी संगठनों के साथ बैठ के कोई नया मसौदा बिल का तैयार किया जाए, एमएसपी को मजबूत प्रणाली में तब्दील करने के लिए, और उसको लाने की तरफ सरकार सोचे। ये जो अब आंदोलन है ये एक बहुत बड़ा, इसकी स्थिति की गंभीरता समझे सरकार। स्थिति इस कदर गंभीर हो गई कि बॉर्डर्स पे लाखों किसान डटे हुए हैं, कड़ाके की ठंड में, बारिश में, और हर रोज़ लोगों की जान जा रही है। 50 से ज़्यादा किसानों ने अपनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। इसमें मैं धन्यवाद करता हूं कि नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद एक निर्णय लिया है कि इन परिवारों को संभालते हुए इनके परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद, विधायक दल और संसदीय दल के हम लोग सब अपने आपस में मिलकर हम रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे और अपनी निजी ओर से हम मदद करेंगे इन परिवारों की, क्योंकि इन किसानों की गलती नहीं है। ये तो तारीख पे तारीख सरकार दे रही है, वार्ता में इतना समय लग रहा है, कड़ाके की ठंड बारिश के अंदर ये किसान अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। हर रोज़ शव हरियाणा के, पंजाब के गांव में वापस लौट रहे हैं। तो ऐसे में इन परिवारों को संभालने की आवश्यकता है। सरकार से भी हम अपील करते हैं कि सरकार तुरंत इन परिवारों में रोज़गार और कुछ ना कुछ आर्थिक मदद इन परिवारों की सरकार करे। देश की राजधानी दिल्ली लगातार बीते 3 दिनों तो ठंड के नाल जूझ रही है, क्योंकि दिल्ली दे विच लगातार 3 दिनों तो मीह पै रहा है, जिस दे चलदियां ठंड दे विच तां वाधा होया, पर दिल्ली दे विच होण वाले प्रदूषण दे विच जरूर कमी हुई है। दस दईए कि हवा की गुणवत्ता सुधार दे विच मंगलवार सवेरे दिल्ली के कई इलाकों दे विच एयर क्वालिटी 145 रिकॉर्ड की गई है, जो कि मध्य श्रेणी दे विच है, जदों कि इस तो पहला सोमवार नूं दिल्ली की जेकर रिकॉर्ड की गई एयर क्वालिटी की गल की तो वह 151 तक मापी गई सी। सो लगातार मीह पैण के कारण दिल्ली के प्रदूषण के जरूर कमी आई है। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल के लिए नहीं, फिर मुड़ हाजिर होने नवीं ते ताज़ा अपडेट्स दे नाल। तद तक लिए मैनूं दे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।